तो दोस्तों, मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप, जैसा कि आप सभी को पता है, इन कैंपों की शुरुआत आज से यानी 24 अप्रैल से हो चुकी है। तो ऐसे में इन कैंपों में जाने से पहले आपको दो चार खास बातों को ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें, वो जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ किस व्यक्ति को या फिर किस परिवार को कौन सी योजना का लाभ मिलने वाला है, वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ कौन सी योजना के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ इन कैंपों को लेकर बहुत सारे साथियों के ढेरों सवाल हैं, तो लगभग आपके सवालों को भी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है हमारे सभी साथियों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में इन कैंपों का जो आयोजन है वो 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 के बीच में है, वो होने वाला है। तो ऐसे में अभी तक भी आपको यह नहीं पता है कि आपके गांव या फिर शहर में कौन सी डेट को या कौन से दिनांक को यह कैंप लगने वाला है। और इसका पता आप ऑनलाइन कैसे लगा सकते हैं केवल अपने मोबाइल से। तो भैया इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा और पता लगा लीजिएगा। लेकिन वो जो वीडियो है ना, वो हमारे दूसरे चैनल की है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। अब देखिए, ये जो चैनल है यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मोटी मोटी जानकारी आपको देता हूं। लेकिन हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान कामना, वहां पर जो सरकारी योजनाएं हैं, उनकी आवेदन प्रोसेस है, शिक्षा से संबंधित है, गहराई से इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो उस चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। चलिए इन महंगाई राहत कैंपों की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे राजस्थान सरकार के द्वारा 10 प्रकार की योजनाओं की शुरुआत है इन कैंपों के द्वारा की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इनका लाभ वो उठा सके। तो ऐसे में जब भी आपके गांव या शहर के अंदर कैंप की शुरुआत हो तो भैया यहां पे आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी है। हो सकता है कि जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए और हो सकता है कि शायद आप इन योजनाओं से वंचित हो जाए। क्या करना है, ध्यान रखना है। आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जानकारी दी थी कि इन कैंपों के अंदर है सरकारी कर्मचारी आने वाले हैं। वही जो कर्मचारी हैं इन योजनाओं के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वो करने वाले हैं। लेकिन जैसे आप इन कैंपों के अंदर जाओ तो भैया यहां पर आपको एक बड़ी स्क्रीन है वो देखने को मिलेगी। पूरी जो प्रोसेस है उस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी, यानी वो जो कर्मचारी है आपके लिए कौन सा काम कर रहा है वो पूरी प्रोसेस उस स्क्रीन पे है वो दिखाई देगी। तो ऐसे में भैया उस कंप्यूटर ऑपरेटर पे ध्यान न देने की बजाय आपको उस स्क्रीन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो केवल परिवार का जो मुखिया होता है उसी से संबंधित या उसी से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं हो जाए कि भैया योजना तो किसी दूसरे व्यक्ति की है और किसी दूसरे व्यक्ति का वो नाम ऐड कर रहे हैं। तो भैया इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी खास बात, दोस्तों मान लीजिए किसी भी योजना के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको संबंधित कर्मचारी के द्वारा एक कार्ड वो दिया जाएगा। और उस कार्ड का मतलब यह है कि इस योजना के अंतर्गत है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आप इसका लाभ उठा सकते हो। तो कार्ड लेना मत भूलिएगा। जल्दबाजी में है हाँ हो गया, चलिए मैं चलता हूं घर, मेरा तो काम हो गया, नहीं, वो कार्ड लेना जरूरी है। क्योंकि पता नहीं कल सरकार का कौन सा नया आदेश आ जाए और बोलेगा कि भैया इस पोर्टल पे जाके वो नंबर चढ़ाओ, तब आप इस योजना का लाभ है वो उठा सकते हो। खास तौर पर इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए इन कैंपों के अंदर तीसरी खास बात आपको बता रहा हूं, केवल उसी व्यक्ति को जाना है जो अपने घर का मुखिया है। या मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे बिजली की बिल का फायदा आप उठाने जा रहे हैं, तो बिजली का जो कनेक्शन है वो किस व्यक्ति के नाम है, उसी व्यक्ति को यहां पे जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति है या अपने परिवार का मुखिया अनपढ़ है, ज्यादा जानकार नहीं है, तो भैया पढ़े लिखे किसी अपने घर के बालक बालिका को साथ में लेकर जाना चाहिए। क्योंकि यार हमारे जो माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। इन वजह से अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड में न जाने कितनी गलतियां हो गई हैं। तो खास तौर पे इन बातों का आपको ध्यान रखना। ये तीन सबसे बड़ी बातें थी, ध्यान रखना इन बातों का। चलिए अब आपको बताता हूं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहां पे बताया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, यहां पे केवल जो कैंप लगेंगे, कैंप के अंदर सरकारी कर्मचारी आएंगे, केवल उन्हीं के द्वारा रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। लेकिन भैया यूट्यूब पर काफी सारे जो क्रिएटर हैं उन्होंने बवाल मचा रखा है कि आप अपने खुद के SSO ID से है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। भैया ऐसी वीडियो मत देखिएगा,
कोई रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे जो व्यक्ति है पर्सनल तरीके से, सेल्फ तरीके से अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको भैया वहां पे कैंप में जाना ही पड़ेगा। तो बगैर वीडियो देखे सीधा कैंप में है वो चले जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको हर एक जो जानकारी है वो सच्चाई और हकीकत के साथ वो देता हूं, और बाकी सारे जो क्रिएटर, मैं सबकी बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ अपवाद हो जाते हैं जो केवल व्यूज पाने के लिए है, लोगों को गलत जानकारी देते। उस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस दिखाई जाती है, SSOID में ये जो वेबसाइट है वो आ गई, ये लिंक आएगा, क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन करना, और वीडियो को लास्ट में बोल देंगे नहीं भैया ये तो केवल वो कर्मचारी या कैंप में ही कर सकते हैं, यानी आपकी 5-10 मिनट खराब हो गई और यहां पे रास्ता कुछ भी नहीं निकला। तो ऐसे में फालतू की वीडियो नहीं देखे, सच्ची जो वीडियो है वो देखिए, किसी भी क्रिएटर की देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखिए, मैं केवल आपको सही जानकारी देता हूं, ठीक है। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन आपको वहीं से करवाना, कोई आप अपना खुद SSOID से रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सा जो परिवार है किस किस योजना का लाभ है वो उठा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा 5 और 10 प्रकार की जो योजनाएं हैं इनकी शुरुआत की गई, लेकिन मेरे देखने में यह आया है, आपकी जो राय हो तो कमेंट में मुझे बता देना, भैया इन 10 प्रकार की योजनाओं का लाभ है अपने संपूर्ण राजस्थान के सभी जो परिवार वो लाभ ही नहीं उठा सकते, क्योंकि भैया गहलोत सरकार ने इनको इस तरह से बांध दिया है कि कुछ एक परिवार को है इनका लाभ है वो मिलने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो ऑल ओवर राजस्थान के सभी परिवारों को उनका लाभ हो मिलने वाले। कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन लाभ उठा सकता है वो सुन लीजिएगा, मैं भी आपको यहां पे बता रहा हूं। एक तो देखिए सबसे पहले जो बिजली वाली जो योजना है, जो घरेलू कनेक्शन पे 100 यूनिट फ्री है और किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री है, ये तो भैया सभी के लिए है, जो किसान वर्ग से है और जो घरेलू परिवार है, तो इनके लिए भी आपको यहां पे है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या दस्तावेज चाहिए आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही यहां पे देखिए जो गैस सिलेंडर वाली योजना 500 रुपए वाली बात कर रहे थे ना, तो भैया ये जो गैस सिलेंडर वाली सब्सिडी है सभी परिवार को नहीं मिलने वाला, केवल 2 परिवार को मिलने वाली, एक तो BPL परिवार है और इसके अलावा यहां पे देखिए एक जो उज्ज्वला जो योजना है ना, उस योजना से जुड़े हुए परिवारों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। अब भैया यहां पे एक बड़ी समस्या आ गई कि तकरीबन अपने परिवारों के अंदर है उज्ज्वला जो योजना है वो नहीं है, क्योंकि ये अपने PM महोदय के द्वारा काफी बाद में इसकी शुरुआत की गई थी, और हमारे जैसे जो परिवार हैं उन्होंने जो गैस सिलेंडर काफी पहले ले लिया, और भैया उन गैस सिलेंडर को है वापस अगर वो उज्ज्वला योजना के अंदर कन्वर्ट कराना चाहे तो वो नहीं होता। और यहाँ पे साफ यहाँ पे लिख दिया है, उज्ज्वला योजना के अंदर ये लिखा गया है कि भैया जिनके परिवार में पहले से कोई यहाँ पे गैस कनेक्शन है तो भैया वो उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन ही नहीं ले सकता। तो ये जो यहाँ पे एक अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना फांसा है ना, वो फंसा के छोड़ दिया गहलोत सरकार ने। तो इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट करके मुझे बता देना। तो ऐसे में मान लीजिए आप इन दोनों ही परिवारों से जुड़े हैं, तो आपको देखिए एक तो जो BPL परिवार है और एक जो उज्ज्वला, केवल इन्हीं 2 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट योजना है, तो इसके अंदर केवल वही परिवार है वो लाभ उठा सकते हैं जो कि NFSA योजना से जुड़े हैं। अगर मैं साधारण भाषा में कहूं, जो अपने राशन कार्ड से हमें वो गेहूं मिलती है ना, जिन जिन परिवारों को यहां पे फ्री में गेहूं मिलती है ना, वो परिवार है भैया इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी अन्नपूर्णा फूड योजना का। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए महात्मा गांधी जो नरेगा जॉब गारंटी योजना है उसके अंदर है, तो एक तो यहाँ पे जो नरेगा से जुड़े हुए जो लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं वो इनका फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सहरिया और कथोड़ी जनजाति है और विशेष जो योगजन ने वो इनका फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, तो इसके अंदर जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं, यानी आम आदमी इसके लिए पात्र नहीं है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो यहाँ पे 1000 रुपए प्रति माह की गई है, नॉर्मल अपन बोलते हैं वृद्धा पेंशन योजना। तो इसके अंदर एक तो हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं वो इनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मुख्यमंत्री एकल नारी जो सम्मान पेंशन वाले जो पात्र परिवार है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा विशेष योगजन जो परिवार है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना है, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और यहां पे देखिए लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन ये जो योजना है इनकी जो उम्र है 55 वर्ष रखी गई है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं महिलाएं हैं वो इनका फायदा उठा सकते हैं। और 58 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष हैं वो इनका फायदा उठा सकते हैं। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए,
इसके साथ मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ये सभी पशुपालकों के लिए। इसके अलावा यहां पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जो पहले से ही जिनको चिरंजीवी योजना का कार्ड मिल चुका है या जो कार्ड धारक हैं, केवल वही जो परिवार हैं इसका लाभ उठा सकते हैं, नए सिरे से आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और इसके अलावा जो 2 रुपए में गेहूं मिल रहे हैं ना, उनका तो ऑटोमेटिक इसके अंदर रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो चुका है। चलिए, इसके बाद यहां पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो इसके अंदर भी चिरंजीवी वाले ही जुड़ेंगे। तो देखिए, ये योजनाएं हैं अलग अलग परिवार के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट मुझे करके वो बता दीजिएगा। चलिए, अब डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली। दोस्तों, यहां पे सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। और ध्यान रखना, जन आधार कार्ड है आपका फुल्ली अपडेट होना चाहिए। फुल्ली अपडेट से मतलब है कि उसके अंदर आपका नाम, पता, एड्रेस है, आपकी भूमि, जमीन जायदाद है, आपका बैंक अकाउंट है, आपकी जो शिक्षा है, सभी प्रकार उसमें अपडेट होने चाहिए। मोबाइल नंबर भी अपडेट होने चाहिए। अगर वहां पे जमीन वगैरह वगैरह अपडेट नहीं है तो आप कुछ एक योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पे देखिए, एक जो मुख्यमंत्री जो निःशुल्क बिजली बिल योजना है ना, इसके अंदर आपको क्या लेके जाना है, या तो आप बिजली का जो बिल है वो लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही जो कनेक्शन नंबर है वो भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे खास जो डॉक्यूमेंट यही है। इसके साथ ही जो गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं फ्री वाला, जो बीपीएल या फिर उज्ज्वला परिवार से, तो इसके लिए आपको यहां पे एक तो जो गैस कनेक्शन की जो अपनी बुक होती है वो आपको साथ में लेके जाना है, और साथ में एजेंसी का नाम, वो तो वैसे ही उसके ऊपर आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद महात्मा गांधी वाली जो रोजगार गारंटी योजना है, तो इसके लिए आपको जॉब कार्ड है वो साथ में लेके जाना है। और इसके साथ अन्य प्रकार की सभी जो योजनाएं हैं, जो पशुपालक वाली योजना है, ठीक है ना, तो इन सभी प्रकार की योजनाओं के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। इनके लिए आपको अलग से अन्य कोई दस्तावेज ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों अगर इन योजनाओं की सामान्य बात करें तो चलते चलते मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो अपने संपूर्ण राजस्थान के लिए इन योजनाओं की शुरुआत की गई, लेकिन तकरीबन यहां पे मेरे को देखने में ही आया है कि कुछ एक परिवार को इसका लाभ वो मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ साथियों ने सवाल भी मुझसे किए थे कि ये जो 500 रुपए सब्सिडी वाली जो योजना है, तो भैया हमारा तो इस योजना के अंदर, या बीपीएल या जो उज्ज्वला योजना है उसके अंदर तो हम जुड़े नहीं, फिर हमें लाभ कैसे मिलेगा। तो भैया ये तो भैया सरकार है। देखिए, सरकार ऐसा भी कर सकती थी, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो खुद से भी करवा सकती थी, लेकिन सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को है इकट्ठा करे, भीड़ दिखाएं, ताकि लोग प्रभावित हों कि भैया गहलोत सरकार या फिर जो कांग्रेस सरकार है ये आपके लिए लेकर आई है। हालांकि देखिए, यहां पे मैं सरकार का विरोधी तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा, देखिए सरकार ने काफी योजनाएं अच्छी हैं, यहां पे शुरुआत की गई है, सबको लाभ उठाना चाहिए। अब जो पात्र परिवार है उनको तो उठाना चाहिए। अब जो इसकी पात्रता में नहीं आते हैं, श्रेणी में नहीं आते हैं, तो फिर तो भैया जयराम जी की, जय हनुमान की। तो बस मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, अगर इन कैंपों को लेके या फिर इन योजनाओं को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इन योजनाओं के लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे, आगे भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, अन्य जो प्रोसेस है, वो हमारे दूसरे चैनल पर आपको देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।